students, today we will do tenses. Firstly, to understand the tenses, we have to differentiate between time and tenses. Time and tenses. Firstly, तो हमें क्या करना पड़ेगा? Difference clear करना पड़ेगा. What is time and what is tenses? Time is simply present, past, and future. These three types are universally accepted. ये क्या है हमारे universally accepted है present, past and future. So what does it mean by tenses? Tenses is the uses of the form. Tenses में क्या होता है? Uses of the form. Uses of the form which expresses the time. क्लियर है? टाइम क्या है? सिर्फ वो टाइम को शो करता है, बट टेंसेस क्या करते हैं? वो जो फॉर्म के जो चेंजेस होते हैं ना वर्ब की फॉर्म के, वो क्या करते हैं हमें? वो एक्सप्रेस करते हैं किसको? टाइम को. फॉर एग्जाम्पल सी गोज, सी वेंट. The changes of the verb here show the tenses of the verb. ये verb के tenses होते हैं. तो टेंस में सिंपली क्या होता है? हम वर्ब की क्या बताते हैं? टाइम को बताते हैं कि वर्ब किस टाइम पे यहाँ पे हुई है. ठीक है? तो फर्स्टली देयर आर ओनली टू टेंसेस इन इंग्लिश. टेंसेस प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल. Into English language, English grammar, there are two tenses, simple and past simple. Third one is future tense. That is not called future tense because it is only used with the auxiliary verbs will shall के साथ यूज होता है ना, जो हमारा वो auxiliary verb modal auxiliary में आता है वो, तो इसलिए उसको हम टेंस में कंसीडर नहीं करते हैं. तो मेनली हमारे लिए जो टेंसेस है कौन से हैं? प्रेजेंट एंड पास्ट. प्रेजेंट एंड पास्ट. एस्पेक्ट, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अबाउट द टेंस इज दैट एस्पेक्ट्स ऑफ द टेंस. टेंस के देयर आर टू एस्पेक्ट्स. वन इज प्रोग्रेसिव and other one is perfect. प्रोग्रेसिव टेंसेस क्या होता है? जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं. जैसे he is writing. एंड परफेक्ट में क्या करते हैं हम वर्ब के परफेक्ट को यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. जैसे he has completed, he has done. तो ये क्या है? ये टेंसेस के एस्पेक्ट है. टेंसेस के एस्पेक्ट, टेंसेस. ओके. नेक्स्ट वन इज वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टेंस विथ द फर्स्ट टेंस दैट इज प्रेजेंट सिंपल, जो कि हमारा फर्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस ऑफ द इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर का बेसिक यही है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है. ठीक है? तो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज दैट टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर हम इसे बोल देते हैं इंफिनिटिव बोल देते हैं. इंफिनिटिव एंड एस और ईएस. यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या यूज करते हैं? मेनली सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे. हम यहाँ जो यूज करते हैं इंफिनिटिव. इंफिनिटिव मींस क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब.
इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे आई राइट, यू राइट, दे राइट। तो यहाँ क्या है? इंफिनिटिव यूज किया गया है ना, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन whenever we use subject of the third person in a singular, तो हम क्या यूज ऐड करेंगे इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में? एस और एस। जैसे he writes, he writes, she writes। तो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस को का स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस को यूज करने का जो तरीका है हमारा, ये यही है। इसी प्रेजेंट टेंस में क्या है? इंफिनिटिव यूज करेंगे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ। इन तीनों के साथ तो हम क्या यूज करेंगे? इंफिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एस और एस हम किसके साथ यूज करेंगे? जो हमारा प्रेजेंट टेंस, जो हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, उसमें हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। इफ वी हैव टू मेक नेगेटिव, if we have to make a negative sentence into simple present, यदि हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंपल प्रेजेंट में, तो हम सिंपली क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपली we would add up do, not and does not। यदि हमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट सिंपल में, तो हम डू नॉट और डज नॉट को ऐड अप कर देंगे। जैसे I do not write, I do not write, they do not play, he does not play। तो क्या है? ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस। तो डू किसके साथ है हमारा? डू आता है so I, we, you, they, प्लूरल। ठीक है। डज किसके साथ आता है? he, she, it, सिंगुलर नाउन है, इनके साथ हम यूज करते हैं डज का। तो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रेजेंट सिंपल में कौन सा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे? डू नॉट और डज नॉट को जो मेन वर्ब है उससे पहले और सब्जेक्ट के बीच में क्या करेंगे? उनको इनफिक्स करेंगे। ठीक है। डू नॉट और डज नॉट को हम क्या करेंगे? इनफिक्स करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन यही है हमारे सामने कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को। वही डू नॉट और डज नॉट को वी वुड पुट फॉरवर्ड डू एंड डज। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना प्रेजेंट सिंपल की, डू और डज, इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे सेंटेंस में, यानी कि आगे इसको रख देंगे। जैसे है डू, do I know, do I know you, does he write a letter। यहाँ पे डज है। ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ तो डज यूज करना है। डू का और डज का जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका यूजेस हम करेंगे अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे डू और डज को। सिंपल यही है, ये फॉर्मूला का आप रख लो कि सिंगुलर के साथ डज है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, और प्लूरल के साथ क्या है? डू। ठीक है। ये तो हो गए हमारे फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये तो हो गया हमारा फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंसेस। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है
जो कि हमारे पेपर पे आएगा यूजेस, यानी कि अप्लाई कहां पे करेंगे। क्वेश्चन यही है, हमने प्रेजेंट सिंपल सीख लिया है, दो डज लगाएंगे हम, नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे या फिर वे इंफिनिटिव यूज करेंगे तो हम, या फिर एस और यस लगाएंगे। वो तो हो गया हमारा सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई हमारी, मतलब हमने फाउंडेशन कर लिया है। बट अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर बिल्डिंग बना लेना। हाउ टू अप्लाई इट इनटू आवर डेली कॉन्वर्सेशन, अपनी कॉन्वर्सेशन में हम कैसे यूज करेंगे, अपनी राइटिंग में, स्पीकिंग में, ठीक है। तो फर्स्टली टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, फर्स्ट यूज यही है, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, facts and customs, facts, customs, यदि हमने किसी सेंटेंस में किसी यूनिवर्सल यानी कि ऐसी सच्चाई जो यूनिवर्सली क्या है, बिलीवेबल है, उसको यूज करना है। ऐसी सिचुएशन आ जाता है, हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, ये क्या है, फैक्ट्स है। क्या है, फैक्ट्स, ये साइंटिफिक फैक्ट है और इसमें सच्चाई है, यानी मतलब दोनों में ही सच्चाई है। ऐसे जैसे द हिंदूज क्रीमेट देयर डेड, ये कस्टम है। जैसे हिंदू का कस्टम है कि वो क्रीमेट करते हैं अपने डेड को, यानी कि अपने डेड पर्सन को क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्रीमेट करते हैं ना। तो ये क्या है, कस्टम्स है, ठीक है। तो फर्स्ट यूजेज ये यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स एंड कस्टम्स। सेकंड वन इज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। सेकंड यूज क्या है इसका, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, यानी कि कोई ऐसा एक्शन, किसी की हैबिट के बारे में हम बताएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू द टेम्पल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली, ये मेरी हैबिट है, ये हैबिचुअल एक्शन है मेरा। माई फादर गोज फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, माई फादर गोज फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। तो दोनों में क्या है, ये जो स्पीकर है ना, स्पीकर की हैबिट्स को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे। तो ये हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस परमानेंट स्टेट, टू एक्सप्रेस परमानेंट स्टेट। स्टेट मींस क्या होता है, कंडीशंस। कहीं किसी की हम अगर कंडीशंस को बता रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल, टू एक्सप्रेस परमानेंट स्टेट। स्टेट मीन्स कंडीशन। जैसे माई हाउस फेसिस, माई हाउस फेसिस वेस्ट, माई हाउस फेसिस वेस्ट, दिल्ली स्टैंड्स, Delhi stands on the bank of
तो दोनों सेंटेंसेस में क्या है, एक्सप्रेस कर रहा है इस चीज को, स्टेट को। या हाउस की स्टेट, यानी हाउस कहाँ पे है, वेस्ट की ओर उसका क्या है, फेस है। यहाँ पे दिल्ली कहाँ पे है, वो यमुना के बैंक पे है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का, यानी ये हमारा थर्ड यूजेज है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट यूजेज ऑफ द टेंस इज दैट इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इन exclamatory sentences. Exclamatory sentences are those in which sudden feeling are expressed. Exclamatory sentence वही होते हैं जिसमें हम अचानक से कोई ऐसी भावना आ जाए जिसको एक्सप्रेस करना हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, तो वो होते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जैसे लुक आउट, लुक आउट, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमारा। Here comes the bus, here comes the bus, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को राइट करते टाइम भी हम इसी का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा, ये जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, नेक्स्ट यूज इज दैट in the subordinate clause, that is start with if and when. In the subordinate clause, किसी भी subordinate clause में जो कि beginning होता है, यानी begin किससे होता है, शुरू होता है, beginning with if and when, if और when से स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल को यूज करेंगे। इसको ना आंख बंद करके इस रूल को तो वहां पे अप्लाई कर लेना। जो आपके पास क्लॉजेस आएंगे, क्लॉजेस में अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोई पार्ट आपके सामने फिलअप के लिए दिया जाएगा, तो वहां पे आप प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे। जैसे इफ यू रिक्वेस्ट हिम, इफ यू request him, he will if you request him, he will help you, ये कंडीशन सेंटेंस भी होता है हमारा, और ये यहाँ पे वो भी रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वही है, इफ सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ यू रिक्वेस्ट। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज विच स्टार्टेड विद इफ और व्हेन, देन वी विल यूज प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट इज व्हेन यू गो देयर, व्हेन यू go there, when you go there, try to meet him, try to meet him। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। To whom we call imperative sentences, that the sentence which started with the verb in imperative sentences। यदि imperative sentence भी आ जाए तो imperative sentence में भी हम present simple को ही यूज करेंगे। For example, obey your elders, obey your elders। Imperative sentences are always started with the verb of the main verb of the sentence। main verb के सेंटेंस से स्टार्ट होता है। Imperative sentences में क्या होता है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, ठीक है। Shut the door, shut the door, please give me a glass of water, give me
ग्लास ऑफ वाटर। ये सब क्या है, यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट सिंपल को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज टू इंडिकेट प्लान एंड फ्यूचर। यदि हमने ना कोई फ्यूचर का प्लान कर रखा है और उसको हमने इंडिकेट करना है, यदि शो करना है हमें रिटन वर्क में या स्पीकिंग में, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंस। टू इंडिकेट ए प्लान एंड फ्यूचर, टू इंडिकेट ए प्लान एंड future, to indicate a planned future action or series of action or series of action, या फिर कुछ एक्शन पे एक्शन हो रहे हैं या फिर सीरीज चल रही है एक्शन की। टू रेफर इन ए जर्नी, टू रेफर इन ए जर्नी, यानी कोई जर्नी है और इसमें प्लान कर रखा, हम ये करेंगे वो करेंगे, सीरीज ऑफ एक्शन। तो ऐसे हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ही कम्स हियर टुमारो, ही कम्स हियर टुमारो। फ्यूचर एक्शन है ना, फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है। ही कम्स हियर टुमारो। आवर एग्जामिनेशन commences on next Monday. Our examination commences on next Monday. Commences means beginning, ठीक है। Our examination commences on next Monday. We leave Delhi at 9 and reach. We leave Delhi at 9 a.m. and reach. तो ये क्या है, हमारा प्लान एंड फ्यूचर एक्शन है। किसी जर्नी वगैरह के लिए हम यूज करते हैं या सीरीज ऑफ एक्शन को यूज करते हैं, तो एक्सप्रेस करना होता है तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, ठीक है। Next one is two narrative events in a dramatic, to express narrative events in a dramatic, uses present simple tense with these adverbs. Adverbs are always, often, frequently, generally, usually, daily, every day, every week, etc. तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जिनमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। तो आज हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है कंप्लीट, इसकी फॉर्मेशन और इसके यूजेस आपको कंप्लीट करना है, लर्न।